नमस्कार, फार्म भरो भाई में मैं आपका स्वागत करता हूं। बात एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी के मेडिकल एडमिट कार्ड मेडिकल के लिए डीएमई के लिए जारी हो चुके हैं दोस्तों। 12 नवंबर से शुरुआत हो गई, मेडिकल शुरू हो जाएंगे और एडमिट कार्ड शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो बात करता हूं मैं आपको कि मेडिकल में आपको क्या क्या देना है, डिटेल से मैं बताता हूं। अगर आप मेधावी हैं तो पूरा देखिए और अंत तक देखिए दोस्तों। मेडिकल में जो आपके साथ होगा वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मेनली दो पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा आपको नहीं होने चाहिए। एक तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। और तीसरा देखो, कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ दूसरा ये नहीं होना चाहिए कि आपको पाइल्स नहीं होनी चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए पहले बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कि क्या क्या चल जाएगा। देखिए, अगर आपको पाइल्स या कोई सर्जरी हुई है तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पाइल्स की आपने सर्जरी करा ली, देखिए तुरंत पाइल्स नहीं होना चाहिए या कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सर्जरी करा ली है और अब ठीक है तो ये इशू नहीं आएगा, आप पास हो जाओगे। और दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो आप फेल होगे, नो चांस। और दोस्तों अगर आई आपका देखा जाए, अगर आई आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 और अगर एक आंख से और दूसरे से 6/9 है तो चाहे वो विदाउट ग्लासेस के होना चाहिए, वो एक अलग चीज है। अगर आपने आंखों में लेंस लगवा रखे हैं, जैसे कि कई लेंस लगवाते हैं लोग डॉक्टर के पास जाकर के, तो वो सब चल जाते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्टर पे चेक ही नहीं करते हैं जीडी वाले, और वो चलते हैं दोस्तों। तीसरा, एक आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वरना आप जो है बाहर कर दिए जाओगे। तीसरा, आपका डेंटल चेक होगा दोस्तों। डेंटल में आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हों या आपको कोई और परेशानी हो, दोस्तों साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना और डेली ब्रश करना। और अगर आपके दांतों में कोई परेशानी है तो उसका तुरंत इलाज भी लेना एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर के, क्योंकि दांतों में अगर कीड़ा लगा हुआ होगा, दांत पोला होगा तो वो पॉइंट बना देंगे और मेडिकल क्लियर करना यहाँ मुश्किल भी हो जाता है कई बार दोस्तों, क्योंकि ये डॉक्टर की बात होती है, दिमाग की वो पास करता है कि नहीं। बट ज्यादातर मैंने देखे हैं। अभी सीपीओ के अंदर एक मेरा दोस्त था जिसके नंबर 350 आए थे, लेकिन उसको दांत में कीड़ा लग रहा था, दांत पोली थी, वो उसमें मसाला भी भरवा के गया था, उसको निकाल दिया था दोस्तों। तो दोस्तों चेस्ट एक्सरे और जो भी नॉर्मल फिजिकल होते हैं तो वो दोस्तों वो करते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो वो कर देंगे दोस्तों। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट दोस्तों, ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए आपको, हीमोग्लोबिन आपका सही होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, सी और HIV संबंधित चेक होते हैं तो वो सही आपके होने चाहिए दोस्तों। यूरिन टेस्ट जो होता है दोस्तों, वो इन्फेक्शन चेक करते हैं यूरिन में कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेल येलो तो नहीं है, आपके कोई समस्या जैसे कि पस फॉर्मेशन तो नहीं आ रही है दोस्तों, या वो चेक करते हैं कोई शुगर तो नहीं है, क्योंकि इससे भी आपका शुगर लेवल चेक किया जाता है यूरिन से भी दोस्तों। फिर फाइनल डिसीजन जो है आपके ये सब चेक करके जो बोर्ड लेता है वो आपको फिट कर देता है अगर आपको ये समस्याएं नहीं है दोस्तों। और देखो दोस्तों, कान से संबंधित मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आपका हियरिंग और कान का टेस्ट भी होता है दोस्तों। ईयर, नोज, थ्रोट और इंटरनल चेक भी होते हैं दोस्तों। तो हियरिंग टेस्ट आपका अगर सही सुनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानों को वैक्स करके जाना, सफाई करके जाना, और अपने शरीर के चेस्ट के हर तरह के बाल को साफ करके जाना, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। पॉइंट बना देते हैं बहुत से बच्चों के, और वो कई बार होता है ऐसा। बाकी मेडिकल जीडी का इतना हैवी है ही नहीं दोस्तों। आप दो चीजों का ध्यान रखें, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो चीज ना हो, आप परफेक्ट फिट हो दोस्तों। अगर बाय द वे कोई अगर चांस बनता है वो आपको बना भी देते हैं, रीमेडिकल दे देते हैं, तो भी मत घबराओ, क्योंकि रीमेडिकल भी टूट जाते हैं दोस्तों। हाँ, आपको नौकनी नहीं होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि वो नौकनी चेक करेंगे, आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए, आपका बीपी सही होना चाहिए। अब बीपी सही होते हैं, आप घबराओ मत, क्योंकि इसका हैवी होता ही नहीं है मेडिकल। इसका मेडिकल इतना हैवी नहीं होता है। बीपी चेक करेंगे, आपका नौकनी चेक करेंगे, नौकनी यानी आपके जो पैरों को मिला करके देखेंगे कि उनमें गैप है कि नहीं है, या जो भी उनका प्रोसेस है पूरा। आपके कोई हाथ को ऐसे करके देखेंगे कि उनमें बेंड तो नहीं है हाथों में कोई, है ना, जैसे अब। और दूसरा ये भी करा के देखेंगे कि आपके इसमें गैप है कि नहीं है, गैप जैसे कि देखो मेरे है ऐसे गैप है कि नहीं है, नहीं गैप होगा तो वो निकाल देंगे। इनका पॉइंट नहीं, वो सीधा निकालते हैं इन चीजों में दोस्तों, नौकनी में भी सीधा निकालते हैं। आपका टेम्परेचर भी कई बार चेक कर लेते हैं। और रीमेडिकल अगर मिल गया तो घबराओ मत, रीमेडिकल में भी लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स कई तरह, देखिए डॉक्टर्स के जो बोर्ड होते हैं ना, वहां भी फर्क रहता है, वो चेक करने वालों में भी फर्क रहता है। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, आप सक्सेस हो गए, मैं बैठा हूं। और आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, मेरे को बताना। बाकी देखो घबराओ मत,
अपना कंसंट्रेटर रखो, अपने आप को फिट रखो, जॉगिंग करते रहो, क्योंकि दोस्तों फिटनेस जरूरी है। आपका बीपी देखिए, सबसे ज्यादा वहां जो बच्चों का बीपी बढ़ता है ना, वो बढ़ता है कि वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा, वो मुझे निकाल तो नहीं देगा। नहीं निकालेगा, वो लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको निकालने के लिए नहीं बैठे, ये याद कर लो। देखिए मेरा मानना ये है कि मैंने मेडिकल फेस किया है सीपीयू का, और देखिए दोस्तों, तो मेरा मानना है कि वो नहीं निकालेंगे। मैंने देखा है, आपका मेडिकल इतना हैवी होगा ही नहीं जीडी का, वो सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं बंदे, और उन बंदों ने जो सेलेक्ट करना ही करना है आपको, अगर आपकी कमी नहीं है तो वो किसी कीमत पर नहीं निकाल सकते। रीमेडिकल दे देंगे, उसमें आप पास हो जाओगे। बहुत लोग पास होते हैं, रीमेडिकल दे देते हैं, लेकिन आपका भाई देखो, अगर आपका जरूरी पॉइंट हुआ तो देखो निकलना पड़ेगा उसमें। देखो आप बताओ ना, फोर्स में जाओगे तो आप कैसे कलर ब्लाइंडनेस के साथ जाओगे, नाइट ब्लाइंडनेस के साथ जाओगे। तो दोस्तों बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।